इस पुराने लखनऊ को कहीं ना कहीं फिल्मों में एक पुराने पाकिस्तान की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो बनावट है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ की जो कलाकृति है, वो कहीं ना कहीं उस जमाने से मेल खाती है। और ज्यादातर ये जो लखनऊ है, ये अपने नॉनवेज फूड के लिए बहुत फेमस रहा है। खासकर यहाँ की बिरयानी, यहाँ के गलौटी कबाब, है ना, तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही फेमस रहा है। और जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री बताई, आप पीछे नज़ारा देख ही रहे होंगे मेरे, जैसा कि आप ये बहुत बड़ा सा टावर देख रहे हैं। अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पे देखेंगे, आपको एक बावली सी दिखाई दे रही होगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आप मेरे पीछे आप जो क्लॉक टावर देख रहे होंगे, इसकी बात करते हैं। तो ये लखनऊ में हूँ इस वक्त मैं। लखनऊ में, आप पुराने लखनऊ में जब आप आएंगे, बड़ा इमाम बाड़ा, वहीं पे आपको क्लॉक टावर ये मिल जाएगा। और इस क्लॉक टावर की एक अपनी हिस्ट्री रही है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो 1881 में नवाब नसीरुद्दीन ने इसे बनवाना शुरू किया था। और सर जॉर्ज कपूर, यानी जो उस वक्त के संयुक्त राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके स्वागत के लिए बनवाना शुरू किया था। 1881 में शुरू हुआ था और ये जाके 87 यानी 1887, लगभग इसको 6 साल लग गए थे कंप्लीट होने में। तो जैसा कि आप ये टावर देख रहे होंगे, इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत टावर, जो इस लखनऊ की आज भी कहीं ना कहीं जान है। और इसकी थोड़ी सी और मैं अगर हिस्ट्री बताऊं तो ये 221 फीट का है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये टावर लगभग 221 फीट का है। और आप पूरा जो इधर लखनऊ का जो एरिया देख रहे होंगे, चलिए मैं आपको पहले खुद ही दिखाता हूँ। मैं ये जो आप क्लॉक टावर देख रहे हैं और साथ ही साथ इसके लगे हुए ये जो आप पूरी चीजें देख रहे हैं, ये लखनऊ की हिस्ट्री का एक पार्ट है। और कहा जाता है कि ये जो टावर है, ये लगभग 221 फीट का है। और ये आज भी लखनऊ वालों को एकदम सटीक टाइम बता रहा होगा। जैसा कि आप अगर मेरे हाथ के इशारे पर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट टाइम बता रहा है। इस वक्त 6 बज रहे हैं और ये वो बावली है। और ये मतलब जितना भी पुराना लखनऊ है, ये उस वक्त के जो यहाँ के लखनऊ के नवाब थे, उनकी तर्ज पे इसे बनाया गया था। लेकिन आज फिलहाल में स्पेशली बस लखनऊ जो लखनऊ का जो क्लॉक टावर, इसकी बात करने आया हूँ। इसकी अपनी एक खासियत है। कैसे? ये लखनऊ की तहजीब को दिखाता है, यहाँ की संस्कृति को दिखाता है, उस वक्त की कलाकृतियों को दिखाता है। जो चीजें लखनऊ से जुड़ी रही है, लखनऊ की नवाबियत को दिखाता है, यहाँ की खासियत को दिखाता है। मैं क्या कहूँ, बहुत सारी चीजों को ये क्लॉक टावर और यहाँ का पुराने लखनऊ का जितना भी एरिया है, ये रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ लखनऊ का जो क्लॉक टावर है, यहाँ के मतलब अब जाना मना है। कैसे? मैं पहले आपको दिखाता हूँ। मैं आप जैसे वो अगर वहाँ पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे बैरिकेटिंग्स लगी हुई है। लेकिन अगर आप 2017 या 18 के आसपास यहाँ पर जाते तो आपको यहाँ पे अंदर का एक्सेस था, आप वहाँ पे जाके फोटोज ले सकते थे, देख सकते थे। लेकिन अब वहाँ पे बैरिकेटिंग्स लगी हुई। पता है क्यों? वहाँ पे बैरिकेटिंग्स अब इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि जब लखनऊ में यहाँ पे थोड़ा सा राजनीति का जुड़ा हुआ मामला है। लखनऊ में जब 3 तलाक का मामला चल रहा था, लखनऊ में क्या पूरी सब जगह जब 3 तलाक का मामला चल रहा था, ये थोड़ा सा मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी हो जाता है। जब 3 तलाक का मामला चल रहा था तो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे आए दिन। तो फिर कहीं ना कहीं उस चीज को रोकने के लिए इसे पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और अब वो लखनऊ का जो क्लॉक टावर है, इसका एक्सेस अब आम जनता के पास नहीं है। फिलहाल अभी चुनाव का टाइम है, तो अगर आप अभी देखेंगे तो वहां पे आर्मी पूरी तरह से हटाई जा चुकी है, पूरा छावनी का माहौल हटाया जा चुका है। लेकिन अभी भी आप वहां अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस रहती है, उस चीजों को मना करती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ जब और आपको चीजें दिखाऊं, तो ये एक तरह से बड़ा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक मेला सा थोड़ा सा लगा दिख जाएगा। यहाँ पे लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, यहाँ पे ऊंट आपको चलते दिख जाएंगे। और एक तरह से यहाँ पे पूरा मतलब लखनऊ के पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह हो जाता है। यहाँ पे फोटो सेशन होते रहते हैं, जैसा कि आप वहाँ देखेंगे। और यहीं पे एक आर्ट गैलरी है। ये आर्ट गैलरी में आपको जितनी भी पुरानी आर्ट्स हैं यहाँ पे रखी मिल जाएंगी, लखनऊ से जुड़ी हुई। और उधर अगर आप एक बिल्डिंग देखेंगे जिसके पीछे से सूरज चमक रहा है, वो उसे सतखंडा कहा जाता है। और ये पुराना लखनऊ है, ये कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। इस पुराने लखनऊ को कहीं ना कहीं फिल्मों में एक पुराने पाकिस्तान की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो बनावट है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ की जो कलाकृति है, वो कहीं ना कहीं उस जमाने से मेल खाती है। और यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग में इसका बड़ा ही यूज होता है। तो अब ये तो रही थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अगर आप लखनऊ आ रहे हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता है कहाँ जाना चाहिए, तो आप पुराने लखनऊ आ जाइए। पुराने लखनऊ में यहाँ पे आपको एक कश्मीरी चाय जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाएगी, जिसे पिंक टी यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे कई सारी आपको खाने की आइटम्स मिल जाएंगी, यहाँ पे काफी सारे फूड की चीजें हैं, है ना। और ज्यादातर ये जो लखनऊ है, ये अपने नॉनवेज फूड के लिए बहुत फेमस रहा है। खासकर यहाँ की बिरयानी, यहाँ के गलौटी कबाब, है ना, तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही फेमस रहा है। और जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री बताई,
ये अब जितना ज़्यादा लखनऊ के खासियत को पेश करता है, उतना ज़्यादा ही अब ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरह हो चुका है, जिसको यहाँ पे सारे लोग आके एंजॉय भी करते हैं, फोटोज लेते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप लखनऊ आने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर आइए, पुराने लखनऊ आइए। पुराने लखनऊ में आपको उस वक्त का दौर दिखेगा जिस वक्त पे यहाँ पे नवाब रहा करते थे। बिल्कुल उन चीज़ों को सहेज के रखा गया है। तो आइए लखनऊ, घूमिए, एंजॉय करिए। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।